और बात कर लेते हैं धर्म से जुड़े सियासी संग्राम की। विपक्षी गठबंधन के नेताओं के नाम बदलते जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम एक दूसरे की तरह ही कर रहे हैं। दरअसल इस महीने की शुरुआत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर अनाप शनाप बयान दिया। इसके बाद तो डीएमके के कई नेता इस कतार में लग गए और अब बिहार के विवादित शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने फिर से हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हुए रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्षी गठबंधन को हो क्या गया है, जो लगातार सनातन के खिलाफ जहर उगल रहा है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का वो बयान जिस पर यह पूरा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोगों के यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। INDIA ने बॉम्बे की बैठक के बाद, पहली और दूसरी बैठक के बाद ये तय कर लिया, एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। ये ठेका पहले स्टालिन के कुनमा को दिया गया। अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते? इनके कुनमा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं। इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भूले नहीं, अगर ये हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव, नीतीश कुमार। चंद्रशेखर जी है शिक्षा मंत्री बिहार के। उन्होंने आज श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया कि ये पोटेशियम साइनाइड है। एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके मुंह से किसी के, ये लिस्ट जारी करने वालों के। या आप इस मंत्री को आप बॉयकॉट करेंगे या नहीं करेंगे? राहुल बाबा, जहां भी फॉरेन कंट्री में है, जवाब दीजिए। ये आपने पत्रकारों को तो बॉयकॉट कर दिया। ये जो चंद्रशेखर जी हैं जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस ये पोटेशियम साइनाइड है, ये जहर है, आप में हिम्मत है उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके इस नेता को बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बिहार जी ने जो बोला है, उनको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख लें, रामायण की एक एक पंक्ति को पढ़ें, एक एक शब्द के भाव को जानें, तब रामायण महाभारत पर जिस पर भी आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, बोलें। उनको यह बात बोलना ही नहीं चाहिए। यह उनकी बीमार मानसिकता का, बीमार मन का परिचायक है। यह परिचायक है तुष्टीकरण का, जो तुष्टीकरण की बात करके सनातन और हिंदू धर्म के महाग्रंथ को गाली देकर, अपमानजनक बात कहकर हम वोट इकट्ठा कर ले। यह देश के लिए, समाज के लिए और जिसके लिए तुष्टीकरण करता है उसके लिए भी यह नुकसानदेह है। सकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में। क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं,
अब इस पे भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, इस सबको इग्नोर करना चाहिए। तो आस्था पर लगातार घमासान और घमासान से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें नेताओं की वो हमने आपको बताई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने भी इस मसले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं।